हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। ये हिंदू धर्म की बलिहारी है। ये हिंदू संस्कृति का फल है जो आज हम संत हैं और तुम भक्ति करने के लिए सत्संग में बैठे हो। ये हिंदू संस्कृति में ही ये बात होती है कि किसी को संत बनने की छूट है और बाकी संस्कृति में संत बनने की छूट नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और इस हिंदुस्तान को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है जो इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। और हिंदुस्तान में भी यदि जन्म मध्य प्रदेश में हो तो ज़्यादा सौभाग्य है, क्योंकि किसी प्रदेश में भी साधु जन्मा हो, कथाकार हो, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसको आना ही पड़ता है। यहाँ सब आते हैं। और यदि जन्म छत्तीसगढ़ में हो तो भी सौभाग्य है, बिहार झारखंड हो तो बहुत सौभाग्य है, और यदि जन्म उत्तर प्रदेश में हो तो थोड़ा खतरा है। अब वो खतरा मिट गया है क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ कृपा की छाया बनाए। अभी जैसे मध्य प्रदेश में आप निर्भय रहते हैं, ऐसे यूपी में भी निर्भयता आ गई। रात में भी कोई डर नहीं। जब से बाबा जी का शासन है मैंने सुना नहीं कहीं डकैती हो रही है। बिल्कुल साइलेंट, सबको निपटाया है बाबा ने। बाबा जी बुद्धिमान भी बहुत है। राजनीति में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसके अंदर बहुत सी आत्माएं ऐसी बैठी हैं जो कुनमुन 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 सोचती हैं कि मैं भी राजनीति करूं, मैं भी करूं, मैं भी, पर करते नहीं हैं। आपके अंदर यदि ऊर्जा है तो आप इस देश की सेवा के लिए राजनीति भी कर सकते हो, देश की उन्नति के लिए बिजनेस भी कर सकते हो, देश के धर्म को बचाने के लिए आप संत भी बन सकते हो, गौ माता की सेवा के लिए गौ रक्षक भी बन सकते हो। और याद रखना, इस देश को बहुत आगे ले जाने के लिए आप मिलिट्री के जवान बन करके इस देश की सुरक्षा में सीमा पर भी खड़े हो सकते हो। आप में जो सामर्थ्य हो इस देश के लिए करना चाहिए। मेरे अंदर ये सामर्थ्य कि मैं सत्संग करूं तो मैं ये मार्ग पकड़ लिया। इसलिए मैं गृहस्थी में नहीं पड़ा, क्योंकि गृहस्थी में पढ़ने के बाद फिर आदमी बंधन में आ जाता है। फिर वो तो चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ तिकड़म बवाल चलता रहता है। फिर आफा काफा लाफा जाफा उलझन में हो जाओ। अभी मेरा जीवन पूरा स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में रहूं तो कोई मुझे खींचने वाला नहीं। तोड़ा काछी आऊँ या पूरा काछी जाऊँ या लक्ष्मणपुरी पहुँच जाऊँ, वो गोपी गौर के यहाँ चला जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, कोई पीछे से खींचा खींची नहीं। और मेरे गुरु ने भी यही कहा था, पूरी दुनिया के होकर के जीना, किसी एक के होकर मत रहना, क्योंकि सूरज सबका होकर सबको रोशनी देता है। ऐसे संत का जीवन तो सूर्य जैसा होता है, एक जगह बंधता नहीं है, वो सबको ज्ञान की रोशनी देने के लिए स्वतंत्र रहता है। मुक्त हो मन बंध तज धरो नहीं फिर दे, मानस तन को लाभ यही करिए सहित सने। इस मन के बंधन से मुक्त हो करके पुनः देह धारण न करना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी साधना करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही खास लाभ है कि बारंबार देह धारण ना हो, मुक्ति मिल जाए। इस साधना को स्नेह पूर्वक करो, अर्थात प्रेम से करो, लपक के करो। आरती करना हो लपक के कीजिए, पहले नंबर पर ले लीजिए। गुरु जी को माला पहनाना, फट से लपक के पहनाइए। पीछे क्या हट रहे हो? फूल बरसाना है राह में, सबसे पहले बरसा दीजिए। गुरु जी के लिए पटाखा फोड़ना है, लपक के फोड़ दो।
अब लपक के मतलब ये नहीं कि अपने हाथ पर फोड़ लो, अलग फोड़ो, वहां से हट जाओ। आज मुझसे ये भक्त लोग कह रहे थे नाचने का मन है, कैसे नाचूं। आपसे थोड़ा संकोच भी लगता है, आप संत हैं, वैराग्यवान हैं, तो नाचूं कि ना नाचूं। तो मैंने कहा पूछते क्यों, नाचना है नाचो जाके। तो बोले नाचना तो आपके आगे है। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो नाचने की जगह भी नहीं। कल मैं वहाँ गया खुरई में, वहाँ एक माता जी पूछ रही थी कि नाचने की इच्छा है, पर मैं जानती हूँ आपका प्रवचन सुनती हूँ, आप नाचना पसंद नहीं करते फिर भी मैं नाच दूंगी तो हमने मुस्करा दिया। अब क्या कहें, अब कोई थोड़ा बहुत नाच भी देगा तो ज़्यादा हम टाइट नहीं रहते, लेकिन नाचना इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि हम वैराग्यवान संत हैं। तो ज़्यादा नाचने कूदने से जो है थोड़ा हमारे नाम पर वो हो जाता है कि अरे इतने महान संत नाच कूद कराते हैं। हम कराते वराते नहीं हैं, लेकिन लोग जबरदस्ती कर लेते हैं तो आज ये भक्त लोग वहां से नाचते नाचते आए। अब उसमें कुछ ऐसे थे जो कभी नाचे ही नहीं थे, तो नाचना तो आता नहीं, तो खाम खा हाथ इधर उधर फेंकते तो मैं देख रहा था तो हमने कहा ठीक मैं संत हूं इसलिए नाचना मैं नहीं करवाता हूं, लेकिन नाचने से 2-3 फायदा है, इसलिए बता देता हूं ताकि आपको फायदा मिले तो आप घर में नाच लेना। मेरा फोटो लगा के नाच लेना, फोटो में तो कुछ होना नहीं पहला फायदा ये है कि नाचने से आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। दूसरा फायदा बीपी हाई लो नहीं होगा। तीसरा फायदा शुगर नहीं होगा। चौथा फायदा हार्ट अटैक नहीं होगा। और 5वां फायदा भूख खूब लगेगी। और 6ठा फायदा नींद खूब आएगी। और 7वां फायदा टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्ण भगवान नाचते थे, मीराबाई नाचती थी, लेकिन कृष्ण भगवान नाचते थे। उनके साथ गोपी ग्वाल भी नाचते थे। और फिर मध्य प्रदेश में तो लगभग सभी को नाचना आता है। यहाँ मैंने देखा यहाँ के बूढ़े लोग भी बहुत अच्छा नाचते हैं। कोई ऐसा नहीं जो नाचना ना जानता।